Unit 3, Private Sector and Public Sector. Meaning of private sector. Enterprises in the private sector are in the form of private ownership. जो प्राइवेट ऑनरशिप की फॉर्म में होती हैं वो एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर में आती हैं. ठीक है. इन दिस सेक्टर द एंटरप्राइजेस आर कॉल्ड प्राइवेट. अब इन एंटरप्राइजेस को प्राइवेट कहा जाता है बिकॉज दे आर फुली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्योंकि वो पूरी तरह से प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं, वही उनके मालिक होते हैं. देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती. फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला ग्रुप्स, रिलायंस ग्रुप्स, ये सब नाम आपने सुने होंगे. ये सारे प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं. अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप्स, ये प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं सब. नाउ फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट मेन फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज प्रॉफिट मोटिव. प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस जो हैं उनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना. प्रॉफिट को अर्न करने के उद्देश्य से वो बिजनेस करती हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस. बट दीज डेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि सक्सेस वही एंटरप्राइज होगी जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करेगी. ठीक है. बट इसका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है. सेकेंड फीचर इज प्राइवेट ऑनरशिप. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके ऑनर जो हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, प्राइवेट लोग या कुछ लोगों का ग्रुप इनके ऑनर होते हैं. तो प्राइवेट पीपल हैव अ कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑफ दिस सेक्टर. नाउ सेकेंड फीचर इज there is no state or central government interference from the point of view of ownership. Third is profit as evidence of success. किसी एंटरप्राइजेस की सक्सेस का एविडेंस जो है उससे होने वाला प्रॉफिट है. यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स वो एंटरप्राइज सक्सेसफुल है. The success of enterprises of the private sector can be measured through the degree of profit. प्रॉफिट के कम या ज़्यादा होने से किसी एंटरप्राइजेस की सक्सेस को हम मेजर कर सकते हैं. फोर्थ इज प्राइवेट मैनेजमेंट. ऑनरशिप भी प्राइवेट है और मैनेजमेंट भी प्राइवेट है. फिफ्थ इज लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो ना के बराबर रहती है प्राइवेट सेक्टर्स में. प्राइवेट सेक्टर्स की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं ये हम पहले यूनिट 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर चुके हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज. ये सारी प्राइवेट सेक्टर की फॉर्म्स हैं. ठीक है. इनके बारे में मैं आपको यूनिट 2 में बता चुकी हूँ. ठीक है. अब हम इनको डिटेल में नहीं करेंगे. नाउ मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर. जो ऑर्गेनाइजेशन आउंड है और मैनेज की जाती है वो पब्लिक सेक्टर में आती है. जैसे आपका इंडियन पोस्ट, इनका जो वो पब्लिक के वेलफेयर को ध्यान में रखना और उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है.
Features of public enterprises. First is state ownership. The ownership of the government enterprises is either entirely with the central government, state government. तो उनकी जो पूरी ओनरशिप है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट के हाथों में होगी, या फिर वो मिलके उसे चलाएंगे. तो देयर कैन बी पार्टनरशिप ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक एंटरप्राइजेस. तो यहाँ पे प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो सकती है. पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप हो सकती है, बट मोर देन 50% शेयर, यानी कि कम से कम 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के होने चाहिए. नेक्स्ट, स्टेट कंट्रोल. The management and ownership of the public enterprises are in the hands of the government. गवर्नमेंट के हाथों में ही सारा कंट्रोल रहता है. Financial freedom. Almost all the financial needs of the public enterprises are met through the investment of capital by the government. यानी कि गवर्नमेंट की कैपिटल इन्वेस्ट करने से ही उनकी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं पूरी होती हैं. तो उनकी अधिकतर फाइनेंशियल नीड पब्लिक एंटरप्राइजेस की गवर्नमेंट के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही पूरी होती हैं. सर्विस मोटिव, ये हम कई बार बता चुके हैं. द चीफ पर्पज ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑफ द इज टू सर्व सोसाइटी. सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. द प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोग्रेस ओनली टू फ्यू इंडिविजुअल्स, स्पेशली देयर ऑनर्स. जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, प्रोग्रेस की अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होती है? उनके ऑनर्स के लिए या फिर कुछ एक इंडिविजुअल्स के लिए. बट पब्लिक सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए, दोनों के लिए होती है. ठीक है. द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आर अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू द पब्लिक. ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही अकाउंटेबल नहीं है बल्कि पब्लिक के लिए भी है. सिक्स्थ इज यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स. द पब्लिक एंटरप्राइजेस डू नॉट सर्व एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर सेक्शन को ही सर्व नहीं करती हैं, बट आर बेनिफिशियल फॉर ऑल, बल्कि ये सबके लिए बेनिफिशियल हैं. For example, the post and telegraph department serve the entire society in equal manner. जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, वो इक्वल मैनर में सारी सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. पब्लिक एंटरप्राइजेस की फॉर्म्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी. इन सबको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए यहीं तक.